इलेक्शन कमीशन की टीम इस समय कपूरथला हाउस में पहुंची है, जो कि भगवंत मान का दिल्ली स्थित आवास है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री है, दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम उनके घर पर पहुंची है, संभवतः जांच की जाएगी। और आपको याद होगा कि कल जिस तरीके से पंजाब नंबर की गाड़ी से कुछ कैश भी बरामद हुआ था, उसको लीड लेकर भी इलेक्शन कमीशन की टीम कपूरथला हाउस में पहुंची है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का ये राइट है कि चुनाव आचार संहिता जब भी लगती है तो वो किसी की भी तलाशी ले सकती है। और हमने लोकसभा चुनाव में देखा भी और दूसरे स्टेट्स के चुनाव में देखा भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो या सेंट्रल मिनिस्टर हो, हर किसी की जो तलाशी है वो इलेक्शन कमीशन ले सकता है। इसको कानून के तहत प्रक्रिया के तौर पर इलेक्शन कमीशन देख रहा है। 5 सदस्यीय इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो लोकल ग्राउंड सपोर्ट के साथ दिल्ली पुलिस की टीम। बिल्कुल जतिन, आप जो बता रहे हैं, कार भी मिली थी और ऐसे में इलेक्शन कमीशन को पूरा हक है जांच करने का। और ये दावा आम आदमी पार्टी कर रही है कि इलेक्शन कमीशन कपूरथला हाउस पहुंची है। ये कार का क्या कनेक्शन है, ये डिटेल में हम आगे प्रहार में बताने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका जतिन, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए सबसे पहले बात अब हम करने वाले हैं यमुना की, क्योंकि यमुना का जो मुद्दा है वो पिछले कुछ दिनों में, देखिए 6 दिन बचे हैं यहाँ दिल्ली इलेक्शंस में, लेकिन उससे पहले यमुना और साफ पानी का मुद्दा, पीने के पानी का मुद्दा लगातार गर्माता दिखाई दे रहा है। यहाँ आरोप पहले लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। पहले उन्होंने माफी वाला दांव चला, उन्होंने माफी मांगी, कहा कि वो जो प्लान था उनका वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, यमुना साफ नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने आरोप वाला दांव जैसे ही चला, वैसे ही बाकी तमाम पार्टियां उन्हें घेरने में लग गई। सबसे पहले बीजेपी रण में उतरी, क्योंकि हरियाणा का नाम आया, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में बीजेपी ने प्रश्न पूछे। और अब तो राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी भी प्रश्न पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। तो ऐसे में क्या ये जो आरोप वाली राजनीति है अरविंद केजरीवाल की, खुद को सच्चा दिखाने वाली जो राजनीति है, वो फायदा नहीं नुकसान पहुंचाने वाली है? इस पहलू को जरा हम समझेंगे, लेकिन पहले जरा आपको बताते हैं कि यमुना को लेकर माहौल कैसे गर्म हो गया है। क्योंकि यमुना पर पहले माफी और उसके बाद यह आरोप लगाना कि यमुना में जहर मिलाया गया है, जल आतंकवाद का आरोप लगाया गया, और उसके बाद कैसे पूरी सियासी फिजा दिल्ली की बदल गई। अब चलिए आपको ये बताने जा रहे हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल हुआ क्या है, दिल्ली में चुनावों में यमुना पर घमासान छिड़ता दिखाई दिया। आपका यह आरोप था कि यमुना में जहर मिलाया गया है, जल आतंकवाद का आरोप लगाकर बकायदा ईसी को चिट्ठी भी लिखी गई, आतिशी ने प्रश्न भी पूछे, सैनी सरकार पर जहर मिलाने का आरोप लगाया गया, यानी हरियाणा सरकार पर। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी हमलावर हो गई, पलटवार करने लगी। केजरीवाल पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। केजरीवाल पर राहुल ने भी सवाल उठा दिए, राहुल गांधी भी प्रश्न पूछने लगे। केजरीवाल को यमुना का पानी पीने की चुनौती, चैलेंज राहुल गांधी ने उनके पुराने सहयोगी ने, एक्स पार्टनर ने दे दिया। ओवैसी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला, उन्होंने भी मौका नहीं चूका, क्योंकि वो भी इस बार चुनावी रण में है। केजरीवाल कब तक रोना रोएंगे, ये सवाल ओवैसी ने पूछ लिया। वहीं इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल को नोटिस भेजा है। नोटिस किस बात को लेकर भेजा है? जो जहर वाली पूरी कहानी कही गई है, इस पर इलेक्शन कमीशन ने डिटेल जवाब मांगा है। 5 सवाल भी किए हैं। क्या 5 सवाल किए हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन यमुना को लेकर बयानों से जो दिल्ली की सियासी फिजा है वो बहुत ज्यादा गंभीर और कहीं ना कहीं आरोपों और प्रत्यारोपों में फंसी दिखाई दे रही है। केजरीवाल इसको लेकर क्या कह रहे हैं, कैसे बचाव कर रहे हैं, कैसे नया दांव चल रहे हैं, पहले अरविंद केजरीवाल को सुनिए। दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेज के उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हाई अमोनिया का पानी जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए इरिवर्सिबल डैमेजेस कर सकता है, और आप हमें धमकी दे रहे हैं कुछ करने की बजाय कि हम केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। डाल दो जेल में, मेरे को अभी अभी जेल से होके आ रहा हूं, केस कर देंगे, कर दो केस मेरे ऊपर। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा हूं। दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने इससे बचने के लिए नया दांव कैसे चला, अब ये समझिए। यमुना पर जहर को लेकर आम आदमी पार्टी का नया दांव सामने आया। बीजेपी मुख्यालय आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच गए और यमुना का पानी बॉटल्स में भरकर लेके गए और अमित शाह और यहां सचदेवा को, वीरेंद्र सचदेवा को उन्होंने सीधी सीधी चुनौती दे डाली। आपने यमुना का पानी पीने की चुनौती उन्हें भी दे दी, जो नायब सिंह सैनी को दी थी वही उन्हें भी दे दी। आप नेताओं को दिल्ली पुलिस ने ऐसे में रोक दिया, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। बीजेपी दफ्तर के बाहर ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को ऐसे में रोका गया और इसको लेकर हो हंगामा दफ्तर के बाहर होता दिखाई
दिखाई दिया। तो ये नई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि प्रश्न पूछे तो ऐसे में घेरने की कोशिश की गई। शैली ओबरॉय यहाँ थी, संजय सिंह थे। शैली ओबरॉय क्या कह रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, सुनवा रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है कि दिल्ली की जनता के सेहत के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लेकर आए पानी की बोतल, ये पी कर दिखाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये जहरीला पानी ये पी कर दिखाएं कि ये पीने लायक है या नहीं। तो देखिए बीजेपी ने चौतरफा घेरा है और इतना घेरा है कि आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो अपना बचाव कैसे करें, कैसे वो ये संभालें जो उन्होंने खुद फैलाया है। क्योंकि देखिए पहले माफी भी उन्होंने मांगी, आरोप भी उन्होंने ही लगाया और ऐसे में यमुना पर लगातार अब आम आदमी पार्टी घिरती दिखाई दे रही, फंसती दिखाई दे रही। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए जरा। बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला है और हरियाणा पर ठीकरा फोड़ने की जो कोशिश थी आम आदमी पार्टी की वो भी फेल हो गई है। वादा खिलाफी की आदत पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न खड़े कर दिए। दिल्ली की जनता इन्हें नहीं छोड़ेगी ये भी कहा, सीधे सीधे कह दिया माफ नहीं करेगी दिल्ली की जनता। बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि हरियाणा से ये पानी आ रहा है ये झूठा है और इनकी आदत है कि ये वादा खिलाफी करते हैं और वादा खिलाफी करके ही अपनी इमेज चमकाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि आज रोहिणी पहुंचे, अलग अलग जगहों पर उनकी रैली थी, उन्होंने कैसे प्रश्न उठाए हैं यमुना को लेकर, कैसे जवाब दिया अरविंद केजरीवाल को, वो सुनिए। ये आप पार्टी का मतलब है झूठ, फरेब और धोखा। उन्होंने कहा था यमुना को, पानी को लंदन की थेम्स नदी जैसा बना देंगे, मैं आकर डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी क्यों डुबकी नहीं लगाई भाई, जरा बताओ क्यों डुबकी नहीं लगाई। और इस बीच आपको दिखाते हैं कि नायब सिंह सैनी, क्योंकि हरियाणा का मैटर था और ऐसे में मुख्यमंत्री हरियाणा के, ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यमुना तट पर पहुंचे वो और उन्होंने यमुना का जल पिया क्योंकि ये कहा गया कि यमुना के जल में जहर हरियाणा से मिलाया जा रहा है। ऐसे में नायब सिंह सैनी सीधे उतर आए यमुना तट पर और उन्होंने यमुना का जल पिया भी और जल से आचमन भी किया। ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे क्योंकि हरियाणा का जिक्र आते ही बीजेपी ने यहां भी चारों खाने चित्त कर दिया। तो ये कहानी कही गई कि हरियाणा से जहर मिलाया जा रहा, बहुत गंभीर आरोप थे और ऐसे में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन कैसे उन्होंने पूरी तरह से उन दावों को एक्सपोज कर दिया, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं कैसे एक्सपोज किया है। आपके आरोपों पर हरियाणा में नाराजगी देखी गई और ऐसे में हरियाणा के कई थानों में केजरीवाल पर केस हुआ है। सीएम सैनी ने भी खुद आपको एक्सपोज किया। दिल्ली के पल्ला गांव में यमुना का पानी उन्होंने पिया, सीएम सैनी ने यमुना के जल से आचमन किया। केजरीवाल के दावों पर खुद रियलिटी चेक करते दिखाई दिए। जहर वाले दांव पर आम आदमी पार्टी के झूठ का सीधे सीधे पर्दाफाश उनकी तरफ से कर दिया गया और सीधे कह दिया गया कि ये जो झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है ये नहीं चलेगा। नायब सैनी ने झूठा नैरेटिव एक्सपोज किया तो अरविंद केजरीवाल भी आग बबूला हो गए। कैसे वार पलटवार हुआ, दोनों को सुनिए। यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ, आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं, सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। कल नायब सैनी जी ने एक नौटंकी की, इन्होंने कहा मैं पल्ला जाके सबके सामने पानी पीऊंगा और उन्होंने पानी पिया। जरा देखिए इस वीडियो को। ये पानी में या तो इतनी ज्यादा बदबू थी या ये इतना गंदा पानी था, जो जिस तरह से इन्होंने फेंका ऐसे लग रहा उल्टी आ गई इनको। अरे सैनी साहब, आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो?